रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। ना जी ना, कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन नहीं हो रहा है। ये तो नेताजी लोग को चुनाव निरस लग रहा था तो माहौल शायराना कर दिया गया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने रहीम का दोहा लिखा तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को लगा कि प्रोफेसर साहब क्लासरूम की चौहदी से निकलकर उनके पिच पर उतर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक शेर अर्ज कर दिया। लेकिन कांग्रेस नेता श्रीनिवास को लगा कि शायद कविता और शेर व शायरी का बैटल चल रहा है, तो एक उन्होंने भी खड़का दिया। महागठबंधन में कलाबाजियां चल रही थीं। एनडीए की मुखिया बीजेपी ने सोचा कि कलाधर्मिता पर ही शायद वोट पड़ेगा, तो वो कलाकार मैथिली ठाकुर को ले आए, पार्टी ज्वाइन करा दिया। लेकिन बिहार में इतना ही नहीं हो रहा है। 13 अक्टूबर की शाम से ही हर घंटे नया रंग देखने को मिल रहा है। अचानक से मुखिया नीतीश कुमार को ये याद आ गया कि वो क्या हुआ करते थे। कांग्रेस को शायद बोध होने लगा कि उसे क्या होना चाहिए। जब इतना कुछ हो रहा है तो हमें भी लगा कि दिन तो नहीं है, फिर भी इलेक्शन वॉच कर लेना चाहिए। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है। बिहार चुनाव को लेकर 13 अक्टूबर की रात से 14 अक्टूबर तक, मतलब ये एपिसोड लिखे जाने तक जो सर्कस चल रहा है, उसे समेटने की इस एपिसोड में कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ताज़ा मामला, सिंगर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है आधिकारिक तौर पर। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया। अब लगभग तय है कि उन्हें अलीनगर से बीजेपी टिकट दे देगी। मैथिली चुनाव लड़ती दिखेंगी। चुनाव लड़ने की बात वो खुद ही पहले कह चुकी हैं। अलीनगर दरभंगा जिले में है। फिलहाल इस सीट से विधायक हैं बीजेपी के मिश्रीलाल यादव। मिश्रीलाल यादव ने बीते हफ्ते ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की आहट हो चली थी कि मैथिली यहां से उतारी जा सकती हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बढ़ते हैं इस खबर से आगे। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल वाला सीन चल रहा है। दर्शक जानते ही होंगे कि एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। बाकायदा नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। बताया गया था कि बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी गई 6 सीटें। दिल्ली में एनडीए की बैठक में सभी दल इस नंबर पर सहमत हो गए थे, लेकिन सहमति की दीवार दरक गई 13 अक्टूबर की शाम। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का मन भारी हुआ ही था। यह हमने 13 अक्टूबर के शो में बताया था आपको। दिक्कत वहां नहीं शुरू हुई। दिक्कत शुरू हुई पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्हें अचानक ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पसंद नहीं आया। दूसरी बात बिगड़ी कि पटना में तय हुआ था कि चिराग पासवान को 22 सीटें मिलेंगी, लेकिन दिल्ली की बैठक में उन्हें 29 सीटें दे दी गईं। और ये जो 7 सीटें बढ़ी, वहां जदयू के सिटिंग एमएलए हैं। ये दोनों बातें नीतीश कुमार को रास नहीं आईं। सूत्र बता रहे हैं कि इस नापसंदगी की वजह से संजय झा कोप भाजन का शिकार हो गए। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट। खबरें हैं कि नीतीश कुमार संजय झा से नाराज हो गए। फिर बीजेपी को संदेश भिजवाया गया कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की स्टेपनी हैं, तो बीजेपी ही इन्हें मैनेज करे। जदयू अपने खाते की सीटें नहीं देने वाली है। नीतीश कुमार की तलखी को जीतन राम मांझी भी जायज बता रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। जेडीयू के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। लिखा जा रहा है, हर दिल अजीज है नीतीश कुमार। अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी गठबंधन कभी भी एक अलग रूप में दिख सकता है। ऐसे वक्त में इस तरह के पोस्ट मैसेजिंग वाले हैं, हर दिल अजीज हैं कि क्या सियासी मायने निकाले जाएं। बहरहाल इन सब के बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी आई है। 13 अक्टूबर को जेडीयू के कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ ने सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल दिया। खबर है कि एनडीए की मीटिंग में संजय झा की सहमति से इस सीट को सोनबरसा को चिराग की पार्टी को दे दिया गया था, लेकिन नीतीश इस पर खुश नहीं हैं। उन्होंने रत्नेश सदा को सिंबल दिलवा दिया है अपनी पार्टी से, जेडीयू का सिंबल। नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नंबर 2 हैं संजय झा, हमने बताया ही, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
लेकिन उन्हें साइड कर कोषाध्यक्ष से नीतीश कुमार ने सिंबल दिलवाया है। नाराजगी की चर्चा की ओर यहां से भी एक खिड़की खुलती है। बीजेपी फिलहाल कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को मना लिया जाए, क्योंकि नाराजगी की स्थिति में नीतीश कुमार क्या कर देंगे इसे बीजेपी बखूबी जानती है। पटना में एक्टिव पत्रकारों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने स्तर पर नीतीश कुमार को मनाने की जुगत कर रहे हैं। इसके पैरेलल बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। 71 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। लिस्ट में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम शुमार है। सम्राट को तारापुर से मैदान में उतारा गया है। विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ते दिखेंगे। पार्टी ने उन्हें लखीसराय से टिकट दे दिया है। मंगल पांडे को सिवान से टिकट मिला है। लिस्ट में जाति का गणित क्या है ये समझ लीजिए। बीजेपी ने 17 ओबीसी, 11 ईबीसी, SC/ST वर्ग से 6 उम्मीदवार उतारे हैं। 14 राजपूत, 11 भूमियार, 7 ब्राह्मण, 9 वैश्य और 5 यादव जाति के नेताओं को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है। 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इन 71 में से 46 कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं। 10 विधायकों का टिकट कट गया है। अब तक जो सीट शेयरिंग का हिसाब है उस लिहाज से देखें तो बीजेपी अभी 30 सीटों पर कैंडिडेट और उतारेगी। एनडीए से चल लेते हैं महागठबंधन की ओर। वहां मामला और भी गंभीर है, क्योंकि यहां यानी एनडीए में तो कुछ तय हुआ भी है और उस पर एक असहमति है, लेकिन महागठबंधन में कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। 13 अक्टूबर को दिल्ली में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मौजूद थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है। कम से कम तेजस्वी यादव के साथ तो उनके बैठक की चर्चा थी, लेकिन हुई नहीं। बिना मुलाकात दोनों को पटना लौटना पड़ा। यहाँ पेंच फंसा है कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी को लेकर। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के हवाले से 2 शर्तों की बात सामने आ रही है। पहली शर्त कि पार्टी 66 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी शर्त, इन 66 सीटों में कई पसंद की सीटें हैं। करीब 10 ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं। जिस वक्त हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक जारी है। पार्टी अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं। मुद्दा बिहार चुनाव का ही है। इस मोड़ पर अगर आप दोनों गठबंधनों की तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि मुसीबत महागठबंधन के लिए ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एनडीए के पास सीट शेयरिंग का एक गणित है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा, जिस पर सुलह हो सकती है। लेकिन महागठबंधन फिलहाल किसी रफ आइडिया तक भी पहुंचा नहीं दिखता है। देखिए साहब, ऐसी परिस्थितियों में सूत्रों के हवाले से बहुत खबरें चलती हैं, अभी भी चल रही हैं। मसलन ये कि कांग्रेस और लोजपा के बीच बातचीत चल रही है। कोई लिख रहा है कि जदयू और कांग्रेस के बीच बैकडोर से चर्चा शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस अकेले ही बिहार चुनाव लड़ जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि खुद ये पार्टियां कंफ्यूज हैं, इन पार्टियों के नेता कंफ्यूज हैं और खुद में ही मंथन कर रहे हैं कि इन्हें करना क्या है। तो जब फाइनली तय हो जाएगा तब हम भी आप तक जानकारी लिए आएंगे। अब चलिए 3 किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहे। पहला किरदार अनंत सिंह। बिहार चुनाव में फिलहाल कुछ भी तय नहीं, सिर्फ एक चीज तय है, अनंत सिंह का जेडीयू से चुनाव लड़ना। अनंत सिंह ने आज मोकामा विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया। पर्चा भरने जाने से पहले उनके आवास पर भोज भात का इंतजाम था। उसके बाद काफिला लेकर अनंत सिंह निकले, नामांकन कराए। दूसरा किरदार गोपाल मंडल। भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से गोपाल मंडल जदयू के विधायक हैं। आज सुबह वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए। नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, नहीं मिलने दिया गया तो आवास के सामने ही प्रदर्शन पर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, फिर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सीएम आवास के बाहर से हटा दिया। तीसरे किरदार अजय मंडल। अजय मंडल भागलपुर के सांसद हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या वजह है? क्योंकि भागलपुर में टिकट बांटने के लिए पार्टी ने उनसे कोई राय मशविरा नहीं किया, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जदयू में सीएम आवास के बाहर कोई विधायक धरना देने बैठ जा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा, तो सांसद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हालात खस्ता हैं। ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव इसी बहस में खत्म हो जाएगा कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से लड़ेगा। इस चक्कर में इस पर बहस ही नहीं हो पाएगी कि चुनाव का मुद्दा क्या है, कौन सी पार्टी का विजन क्या है, बिहार को लेकर क्या वायदे किए जा रहे हैं। पूरा मुद्दा सिर्फ फुटअव्वल ही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इलेक्शन वॉच का ये एपिसोड खत्म हो रहा है, जिसे रिकॉर्ड किया है निवेदिता ने, उनकी मदद की अभिषेक ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।